गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, जो टॉपिक है, वो विविध से हमने लिया है, विविध तथ्य एवं आंकड़े से। ठीक है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पुलिस और आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये साबित होने वाला है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी या फिर रसायन शास्त्र? तो सही आंसर दोस्तों आपका भौतिकी। ठीक है, इनको मिला था फिजिक्स में मिला था दोस्तों सीवी रमन को। ये मिला था दोस्तों आपका 1930 में। कब मिला था? रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें मिला था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून या फिर 31 मई? तो सही आंसर दोस्तों आपका 31 मई को, ठीक है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि तंबाकू ना खाएं, इससे कैंसर हो सकता है और सारी बीमारियां हो सकती हैं इससे। ठीक है, 20 अगस्त को दोस्तों राजीव गांधी की जन्मदिन पड़ता है और इस दिन सद्भावना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, बाकी इन दो डेट का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या फिर पणजी? क्वेश्चन नंबर 3, तो सही आंसर दोस्तों आपका पुणे। ठीक है, पहला दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली या फिर ढाका? तो सही आंसर दोस्तों आपका काठमांडू। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या फिर हैग में? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। जिनेवा में दोस्तों और जो स्थित है विश्व व्यापार संगठन स्थित है। क्या स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी 1951 में स्थापना हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में ही स्थित है। ठीक है, पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। तो पेरिस में क्या है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय है। हैग में क्या दोस्तों? आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? द हैग, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों यानी कि स्पोक्स की संख्या कितनी है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कितनी है? 24 है। कितनी है? 24। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर दोस्तों आपका बंगलुरु। कहाँ पर? बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 8, लोकनायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जयप्रकाश नारायण, A.G. टीकरी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो सही आंसर दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण। क्या सही है? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 9, 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। कौन सा सही है ऑप्शन दोस्तों? डी। पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली, भारत, ब्राजीलिया, ब्राजील या येकातेरिनबर्ग, रूस? तो सही आंसर दोस्तों आपका डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 11, 11 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि किस देश के थे? अमेरिका, मॉरिशस, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो सही आंसर दोस्तों आपका भूटान। ठीक है, और 2024 में कौन थे गणतंत्र दिवस पर? तो फ्रांस के थे इमैनुअल मैक्रों। कौन थे? इमैनुअल मैक्रों। क्वेश्चन नंबर 12, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी?
सही आंसर दोस्तों आपका तापी नदी पर है। किस नदी पर है? तापी नदी। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1986, 1992, 1989 या फिर 1995? तो ये था दोस्तों आपका 1986 में। कब? 1986 में। क्वेश्चन 14, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? WEF, UNDP, FAO या फिर UNCTAD, अंकटाड? तो मानव विकास सूचकांक जो दोस्तों करता है वो करता है आपका UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन 15, WTO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? 1945, 1948, सन 1994 या फिर 1995? तो दोस्तों WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 1 जनवरी 1995 को, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी। फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? खनून, नीलम, इवान या फिर बोफा? तो सही आंसर दोस्तों आपका बोफा। क्या नाम है? बोफा। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सोमालिया, श्रीलंका, अमेरिका या फिर भारत? क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर दोस्तों आपका सोमालिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? शैलजा कुमारी, स्मिता सिंह, ममता शर्मा या फिर नंदिता दास? ममता शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? क्वेश्चन नंबर 19, साइना नेहवाल, सामिनी कुमारी, मनिका बत्रा या फिर सानिया मिर्जा? तो सही आंसर दोस्तों आपका साइना नेहवाल। NCERT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशनल रीडर एंड ट्रेनिंग या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग? तो पढ़ने से ही आपको लग गया होगा दोस्तों कौन सा सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, अंधेरा किसकी कृति है? अखिलेश, अग्निहोत्री, जयप्रकाश या फिर अनुज? क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर दोस्तों अखिलेश। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह है आपका 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। 11 जुलाई को दोस्तों जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य या फिर चित्रकला? क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर दोस्तों आपका खेलकूद। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर या फिर चेन्नई? नीरी। तो कहाँ दोस्तों? नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 25, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया की सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया करने लगते हैं? दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता या फिर 3D वास्तविकता? तो सही आंसर दोस्तों आपका आभासी, वर्चुअल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, कुचिपुड़ी नृत्य जो है नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी किससे दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। असम का दोस्तों क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू। उड़ीसा का दोस्तों ओडिसी। मणिपुर का दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय, राखाल, नटराज, महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। आंध्र प्रदेश का क्या हो गया दोस्तों? तो ये है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये यहाँ के हैं आपके आंध्र प्रदेश के। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? फैराडे, रॉयंटिजन, HDV या फिर लेबोजियर? क्वेश्चन नंबर 27, तो है सही आंसर आपका रॉयंटिजन। क्वेश्चन नंबर 28, शहद की मधुमक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या फिर प्रोटीन? क्वेश्चन नंबर 28,
तो सही आंसर है दोस्तों आपका अम्लीय। कैसा है? अम्लीय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। क्वेश्चन नंबर 29। सही आंसर दोस्तों आपका सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 30। भारत ने राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका। ठीक है, तो कब अपनाया था? गुजरात में जब भूकंप आया था तो उसके बाद ने जो है भारत ने अपना लिया था 2005 में। ठीक है, और 2004 में क्या हुई थी? बहुत बड़ी सुनामी आई थी। क्वेश्चन नंबर 31। ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? 31। सही आंसर दोस्तों आपका यूएसए। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? दिलीप कुमार, भानुमथैया, लता मंगेशकर या फिर सत्यजीत रे। सही आंसर दोस्तों आपका भानुमथैया। प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु कितना है दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के व्यक्तियों के लिए क्या हो गया था? आपका मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और संविधान में 21 का के तहत इसको एक मौलिक अधिकार का दर्जा भी प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर कबीरदास। सही आंसर दोस्तों आपका बाणभट्ट। कबीरदास ने साखी शबद रमैनी लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, ठीक है, इसका वो जो है लिखा है। प्रेमचंद, ठीक है, गबन, गोदान, शतरंज, इन सब सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर हॉकी। क्वेश्चन नंबर 35। सही आंसर दोस्तों लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 36। हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया या फिर नामीबिया। तो सही आंसर दोस्तों आपका जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली या फिर कुचिपुड़ी। सही आंसर दोस्तों आपका कथक। ठीक है, क्या सही है? कथक। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता या फिर पटना। सही आंसर दोस्तों जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताया था दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा है? रॉबर्ट पेरी, एडमंड हिलेरी, यूरी गागरिन या फिर एमेंडसन। क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर दोस्तों आपका एमेंडसन। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या फिर उर्दू। सही आंसर दोस्तों आपका इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? रूस, यूएसए, जापान या फिर चीन। सही आंसर दोस्तों आपका रूस। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त या फिर 9 अगस्त। ये दोनों का डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कब? 1945। ये शहर किसके थे? जापान के थे। किसके थे? जापान के। तो सही आंसर दोस्तों आपका 6 अगस्त। ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। क्वेश्चन 45। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल। क्वेश्चन 45। सही आंसर दोस्तों आपका श्री माव भंडार नायके, श्रीलंका। निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद उल्लाउद्दीन खां या फिर विलायत खां। तो सही आंसर दोस्तों आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये सितार से संबंधित नहीं है। बाकी सभी क्या हैं आपके? सितार से संबंधित है। रविशंकर, निखिल बनर्जी और
विलायत खान। ठीक है, ये किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये आपके हैं सितार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 47, कथकली नृत्य है गुजरात का, केरल का, तमिलनाडु का या फिर आंध्र प्रदेश का? कथकली। क्वेश्चन 47, तो सही आंसर दोस्तों आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या फिर परमवीर चक्र? क्वेश्चन नंबर 48, सही आंसर दोस्तों आपका परमवीर चक्र। ठीक है। कुछ निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया? तो सही आंसर दोस्तों आपका जापान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? बी एन सरकार, पृथ्वीराज कपूर, श्री देविका रानी या फिर श्रीमती कानन देवी? तो सही आंसर दोस्तों आपका श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इस बार का किसके दिया गया दोस्तों? 2023 का तो वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, 2021 का है लेकिन ये 2023 में इसको प्रदान किया गया है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 50 प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।